आज की सबसे बड़ी खबर, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना क्या मोदी सरकार के लिए मुश्किल है? तो चलिए पूरी खबर को जरा विस्तार से समझ लेते हैं। इस समय अभिजीत दिपके और सोनम वांगचुक, हजारों छात्र, अभिभावक और सामाजिक कार्यकर्ता और कई राजनीतिक दलों के नेता राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब विपक्षी पार्टी भी इस आंदोलन के साथ आ गई हैं। इन सबकी एक प्रमुख मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। 20 जुलाई को काकरोच जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने पहली बार केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और उन्हें अपनी मांगों का पत्र सौंप दिया। सरकार की ओर से जेपी नड्डा प्रदर्शनकारियों के साथ इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं, यानी प्रदर्शनकारी और सरकार के बीच बातचीत का रास्ता अभी खुला हुआ है। इसके साथ ही मोदी सरकार ने संसद के मौजूदा मानसून सत्र में इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने की बात भी कही है। कांग्रेस का कहना है कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दें, उसके बाद संसद में इस मुद्दे पर चर्चा हो। और दूसरी तरफ काकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने भी घोषणा की है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफा देने तक वो जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में मोदी सरकार के लिए ये मामला आसान नहीं दिखाई दे रहा है। इन सभी राजनीतिक घटनाओं के बीच अब एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या मोदी सरकार के लिए धर्मेंद्र को हटाना मुश्किल काम है? मोदी सरकार की रणनीति है क्या? इससे पहले भी मोदी सरकार के कई मंत्रियों के इस्तीफे की मांग देश के अंदर उठ चुकी है, लेकिन बीजेपी अपने मंत्रियों के इस्तीफे के मामले में अब तक सख्त रही है, यानी ऐसी मांगों को सरकार ने ज्यादातर अनदेखा ही किया है। वरिष्ठ पत्रकार और राष्ट्रीय राजनीतिक के जानकार विजय त्रिवेदी कहते हैं कि अगर 2014 से मोदी सरकार की राजनीति को देखें तो राजनीतिक दबाव में मंत्रियों के इस्तीफा देने के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। अब तक राज्य मंत्री एमजे अकबर को छोड़ दें तो नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर शायद ही किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया हो। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी कहते हैं, कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग उठी थी। एपस्टीन फाइल मामले के बाद हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग हुई। किसान आंदोलन के दौरान नरेंद्र सिंह तोमर से भी इस्तीफे की मांग की गई थी। उन्होंने आगे कहा, रेल हादसे के बाद रेल मंत्री के इस्तीफे की भी मांग हुई थी, लेकिन इनमें से किसी भी मंत्री ने इस समय तुरंत इस्तीफा नहीं दिया। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि ये सरकार राजनीतिक दबाव के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। राजनाथ सिंह का पुराना बयान। विजय त्रिवेदी का कहना है कि जून 2015 में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान भी इसी सोच को दिखाता है। उस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया था कि कांग्रेस पार्टी एनडीए सरकार के कुछ मंत्रियों के इस्तीफे की मांग कर रही है। इस पर राजनाथ सिंह ने जवाब दिया था, यहाँ पर इस्तीफे नहीं होते भैया, ये यूपीए नहीं एनडीए सरकार है। धर्मेंद्र प्रधान का राजनीतिक कद क्या है? विजय त्रिवेदी का मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान का बीजेपी और पार्टी के अंदर बड़ा राजनीतिक कद भी एक अहम वजह है। उन्होंने कहा है, धर्मेंद्र प्रधान का परिवार आरएसएस से पुराने समय से संबंध रहा है। उन्होंने साल 1984 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का करीबी भी माना जाता है। ऐसे नेता को राजनीतिक दबाव में हटाना सरकार के लिए एक तरह की राजनीतिक हार माना जा सकता है। राजनीतिक वैज्ञानिक राहुल वर्मा ने क्या कहा, उसको भी जरा सुन लेते हैं। राहुल वर्मा ने बीबीसी मराठी से बातचीत में कहा है, पहले अगर किसी मंत्रालय में काम ठीक नहीं होता था, भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे या मंत्री अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाते थे, तो कई बार वो खुद ही इस्तीफा दे देते थे या उनसे इस्तीफा ले लिया जाता था। उन्होंने आगे कहा, लेकिन मोदी सरकार के समय लोगों के दबाव की वजह से मंत्री के इस्तीफे देने की घटनाएं बहुत कम देखने को मिली हैं। हो सकता है कि सरकार को लगता हो कि ऐसे आंदोलन समय समय पर होते रहेंगे और हर बार उन्हें राजनीतिक महत्व देना जरूरी नहीं है। काकरोच जनता पार्टी की मांगे क्या हैं, पहले उनको समझ लेते हैं। काकरोच जनता पार्टी ने इस आंदोलन में अपनी 3 मांगे रखी हैं। इनमें सबसे बड़ी मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इसके अलावा सीजेपी की दूसरी मांग है कि नीट परीक्षा की तैयारी के दौरान
आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। और तीसरी मांग ये है कि आंदोलन में शामिल लोगों के खिलाफ दर्ज पुलिस के सभी मामले वापस ले लिए जाएं। इसके साथ ही सीजेपी ने ये भी मांग की है इस पूरे मामले पर संसद में विस्तार से चर्चा की जाए। धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार क्या कहा उसको जरा समझिएगा। इन सभी राजनीतिक घटनाओं के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा है कि हमारी सरकार नीट परीक्षा के मुद्दे पर संसद में चर्चा और युवाओं के सभी जायज सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। हमारे छात्रों को केवल गुस्सा नहीं बल्कि जवाब और सुधार और जवाबदेही चाहिए। हालांकि 21 जुलाई को सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देने का कोई भी संकेत नहीं दिया है। वरिष्ठ पत्रकार राशिद ने कहा है इस मुद्दे पर बीबीसी मराठी से बातचीत में वरिष्ठ पत्रकार राशिद ने कहा है नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मंत्री का इस्तीफा देना शायद मोदी की राजनीति का हिस्सा नहीं है। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अकेले नेतृत्व करना चाहते हैं। अगर मंत्री इस्तीफा देते हैं या उनसे इस्तीफा लिया जाता है तो उनके समर्थकों के बीच ये संदेश जा सकता है कि सरकार प्रभावी नहीं है। मोदी सरकार के लिए नैतिकता से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इस्तीफे का चुनावी असर क्या होगा। राशिद और राहुल वर्मा दोनों का मानना है कि जब तक लोगों का दबाव बीजेपी के चुनाव जीतने की ताकत को प्रभावित नहीं करता है तब तक मोदी सरकार उसके आगे झुकने वाली नहीं है। दूसरी ओर राजनीतिक विश्लेषक और लेखक अभिषेक चौधरी का कहना है संभव है कि प्रधानमंत्री मोदी अभी ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि उन्हें लग रहा है कि राजनीतिक जमीन खिसकने लगी है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा देते हैं तो भविष्य में दूसरे मंत्रियों के खिलाफ भी विपक्ष का दबाव बढ़ सकता है। शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों से इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। आंदोलन पहले से अलग क्यों माना जा रहा है? इस मुद्दे पर विस्तार से बात करते हुए राशिद ने कहा है ये आंदोलन पहले के आंदोलन से अलग दिखाई देता है। इसमें छात्र, अभिभावक और बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए हैं। अब विपक्षी दल भी इसमें शामिल हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार उनके दबाव में आकर मंत्री का इस्तीफा लेती है तो आंदोलन कर रहे लोगों का हौसला और बढ़ जाएगा। हालांकि यहाँ पर विजय त्रिवेदी का कहना है कि ये कहना भी सही नहीं होगा कि मोदी सरकार कभी भी विवादों में घिरे मंत्री को हटाती ही नहीं है। उनके मुताबिक जब मंत्रिमंडल का विस्तार या फेरबदल हुआ है तब कुछ मंत्रियों के विभाग बदल दिए गए या चुनाव के बाद उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया। लेकिन जब राजनीतिक दबाव बन गया तब मोदी सरकार ने आमतौर पर तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या इससे बीजेपी का कोई राजनीतिक नुकसान होगा? राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो इसका बीजेपी को राजनीतिक नुकसान होगा या नहीं, इसका जवाब अभी देना आसान नहीं है। उनका कहना है कि कोई भी आंदोलन हमेशा नहीं चलता है। फिलहाल देश में कोई बड़ा चुनाव भी नहीं है। इसके अलावा कई बार आंदोलन के मुद्दे और चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं। राजनीतिक वैज्ञानिक राहुल वर्मा का कहना है बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि विपक्षी दल इस पूरे मामले का राजनीतिक फायदा किस तरह उठाते हैं। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीनों में देश के कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। तब तक विपक्ष इस मुद्दे को किस तरह लोगों के बीच रखता है ये देखना होगा। इसी बीच 21 जुलाई से आम आदमी पार्टी लगातार कांग्रेस नेता राहुल गांधी पे तीखे हमले कर रही है। राशिद किदवाई का कहना है कि इसमें विपक्ष दल के बीच एकजुटता की कमी साफ दिखाई देती है। राशिद किदवाई के मुताबिक ये भी देखना होगा कि जो लोग आज सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं क्या वो चुनाव के समय सिर्फ प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे को देखकर वोट देंगे या फिर उस समय एक बार फिर से राजनीतिक और धर्म ध्रुवीकरण का असर ज्यादा दिखाई देगा। भारत की बदलती हुई राजनीतिक में ये सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने आगे कहा इस समय देश में राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक ध्रुवीकरण काफी गहरा है। एक मजबूत समर्थक वर्ग बन चुका है जो प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा करता है। वो अपने नेता को कमजोर पड़ते हुए नहीं देखना चाहता। उसका मानना है कि मोदी जो कहता है वो सही है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि दूसरी तरफ जो लोग मोदी के विरोधी हैं
उनके विचार बदलना भी लगभग असंभव है, चाहे मोदी कुछ भी करे। राशिद किदवाई ने याद दिलाया, कोरोना महामारी से निपटने के तरीके, नोटबंदी, पाकिस्तान, चीन के साथ विदेशी नीति, मणिपुर हिंसा, सीए विरोध प्रदर्शन और कई दूसरे मुद्दों पर मोदी सरकार की व्यापक आलोचना की गई थी। लेकिन उनका कहना है इन मुद्दों का चुनावी असर बहुत सीमित रहा। आगे उन्होंने कहा, जब सरकार को लगा कि कृषि कानून उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है, तब प्रधानमंत्री मोदी ने वो कानून वापस ले लिया। अगर सरकार को जरा भी ये संकेत मिलता है कि छात्रों का ये आंदोलन आने वाले विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकता है, तो सरकार धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय से हटा सकती है या उनका विभाग बदल सकती है। लेकिन उधर विजय त्रिवेदी का कहना है कि फिलहाल ऐसा कोई संकेत दिखाई नहीं देता है। अच्छा, मंत्री इस्तीफा क्यों देते हैं, चलिए समझते हैं। राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक चौधरी कहते हैं, जब किसी विवादित मामले की जांच चल रही होती है तो उस मंत्रालय के मंत्री का इस्तीफा देना ये दिखाता है कि वो अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर रहा है। और उन्होंने आगे कहा कि अगर उस मंत्री का पार्टी में बड़ा राजनीतिक महत्व हो तो बाद में प्रधानमंत्री उसे फिर से मंत्रिमंडल में शामिल भी कर सकते हैं, लेकिन उस समय इस्तीफा देना गलती की जिम्मेदारी तय करना और सरकार की छवि सुधारने का एक तरीका माना जाता है। इस बात को समझने के लिए अभिषेक चौधरी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने बताया कि 2001 में तहलाका सिस्टिंग ऑपरेशन के बाद उनके नेता ने नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पूरी प्रक्रिया की पहल की थी। लाल बहादुर शास्त्री का भी उदाहरण दिया। इसी तरह नवंबर 1956 में एक रेल दुर्घटना के बाद तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। आज भी उनके इस फैसले का जवाबदेही का एक बड़ा उदाहरण माना जाता है। काकरोच जनता पार्टी के संपादक अभिजीत दिपके और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी विस्तार से बताया कि मौजूदा हालात में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जरूरत क्यों है। उनका कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में हुई इस गंभीर गड़बड़ी की अंतिम जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय की ही है। उन्होंने आगे कहा, परीक्षा व्यवस्था में फैली अव्यवस्था, छात्रों पर बड़ा तनाव और उससे जुड़ी घटनाओं के कारण कई छात्रों की जान चली गई है। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान का इस पद पर बने रहना सही नहीं माना जा सकता। अभिजीत दिपके का कहना है, अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा देते हैं तो इसे मंत्रिमंडल के दूसरे मंत्री और बड़े अधिकारी भी अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेंगे। उन्होंने आगे कहा, उन्हें ये महसूस होगा अगर वो कोई बड़ी गलती करेंगे तो उन्हें भी अपने पद से हटाया जा सकता है। तो इसी तरीके की और खबरें देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और इस वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।